हाँ तो गाइस, साइनिस लोन एप्लीकेशन को तो प्ले स्टोर से हटा दिया था, लेकिन अभी भी कुछ प्ले स्टोर में ऐसी एप्लीकेशन है जो साइनिस एप्लीकेशन से भी ज्यादा बुरी तरीके से हमें लूटती है। उसमें से एक है ए इंस्टेंट फंड, जो कि एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है। फिर भी दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा हमें लूटती है। दरअसल दोस्तों, हम इस एप्लीकेशन की बात करें तो पहले प्ले स्टोर से इनको हटा दिया था, लेकिन अभी फिर से प्ले स्टोर में इसको ऐड कर लिया है। तो बहुत सारे लोगों को मुझे कमेंट आ रहे हैं कि सर इस एप्लीकेशन के बारे में बताओ कि क्या अब यहाँ से हम लोन ले सकते हैं या नहीं। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस एप्लीकेशन का कंप्लीट रिव्यू दूंगा और साथ ही में दोस्तों इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करके भी आपको बताऊंगा, ताकि आपको सारा प्रोसेस क्लियर समझ में आ सके कि आपको यहाँ से लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप भी इंस्टेंट फंड एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंस्टेंट फंड लोन एप्लीकेशन के बारे में। अब पहले आप इसकी रेटिंग देखोगे तो 4.3 की रेटिंग है और 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है। और यहाँ पर दोस्तों आप रिव्यू देखोगे तो बहुत सारे 5 स्टार रिव्यू भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये 5 स्टार रिव्यू देख के आपको यहाँ पर लोन अप्लाई नहीं कर लेना चाहिए। ये रिव्यू खरीदा हुआ भी होता है या खुद के लोगों का भी होता है। और यहाँ पर दोस्तों अब हम यहाँ पर इसका अबाउट दिस ऐप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों इसका अबाउट ही ठीक नहीं है, सारा कुछ एक ही लाइनों में इन्होंने बता दिया है। अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके हम लास्ट में आए हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि हम एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है और इसके एनबीएफसी का नाम है बीपी सिक्योरिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिनके द्वारा यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों इसके अबाउट दिस ऐप में तो यहाँ पर कुछ जानकारी अच्छी तरीके से नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सारा कुछ एक ही साथ बता दिया है इन्होंने। तो हम एक काम करते हैं, इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करके आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर लोन अप्लाई कैसे करना है और यहाँ पर लोन लेना चाहिए या नहीं। तो हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हमसे कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर आई एक्सेप्ट पर क्लिक करके ये सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर कर देंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो हमसे यहाँ पर दोस्तों आधार कार्ड की डिटेल पूछी जाएगी, तो जिसमें यहाँ पर हमें अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारा आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा और हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हमें वर्किंग डिटेल देनी है। अब वर्किंग डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमें चूज करना है कि हम सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉय। आप इनमें से जो भी हो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, दोनों कैटेगरी में आपको लोन मिल जाएगी। तो हम तो दोस्तों एक सेल्फ एम्प्लॉय है, तो यहाँ पर हम सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी चूज करेंगे। उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पर हमें सारी डिटेल फिल करनी होगी, जिसमें यहाँ पर हमें एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद ईमेल एड्रेस देना होगा। यहाँ पर हमारे कंपनी का नाम एंटर करना है कि कौन सी कंपनी में हम काम करते हैं। उसके बाद हमारा कंपनी का फुल एड्रेस यहाँ पर हमें देना है। मंथली इनकम यहाँ पर हमें देनी है और हमारी सैलरी हमारे बैंक अकाउंट में कितनी तारीख को आती है वो यहाँ पर हमें एंटर करना है। अब एक तो मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ तो मेरी सैलरी तो आती नहीं है, फिर भी इन्होंने यहाँ पर डेट बताई है, तो हमारे अकाउंट में जितनी तारीख को पैसा आता है वो डेट यहाँ पर हम दे सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा और उसके नीचे हमारे बैंक स्टेटमेंट में अगर पासवर्ड लगा हुआ है तो यहाँ पर हमें पासवर्ड देना होगा और उसके बाद सेव डिटेल पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव डिटेल पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें हमसे यहाँ पर रेफरेंस डिटेल पूछी जाएगी। अब रेफरेंस डिटेल में हमें कोई भी फैमिली मेंबर का 4 रेफरेंस कॉन्टैक्ट देने होंगे। अब ये रेफरेंस कॉन्टैक्ट इसलिए पूछा जाता है कि अगर यहाँ से आप लोन लेके टाइम पर नहीं चुका होगे तो आपने यहाँ पर जो भी रेफरेंस कॉन्टैक्ट दिए होंगे उस पर कॉल करके एक कंपनी वाले आपके लोन की वसूली करेंगे। तो आपको यहाँ पर सोच समझ कर ही रेफरेंस कॉन्टैक्ट देने हैं। रेफरेंस कॉन्टैक्ट देने के बाद यहाँ पर सिंपली सेव डिटेल पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर बैंक की डिटेल पूछी जाएगी। तो बैंक की डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करना है और यहाँ से इसे वेरीफाई करना है। उसके बाद यहाँ पर बेनिफिशियरी नेम यानी कि बैंक होल्डर नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा बैंक चूज करना है कि कौन सी बैंक में हमारा अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट नंबर, दोबारा से वही अकाउंट नंबर और यहाँ पर हमारा आईएफएससी कोड एंटर करना है और उसके बाद सिंपली सेव डिटेल पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों मैं तो यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर इस एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करता हूँ, तो मैं ये सारी डिटेल फिल कर रहा हूँ, लेकिन आप पहले ये सारी डिटेल फिल मत करना। पहले आप ये वीडियो पूरा देख लेना। ये वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको एप्लीकेशन सही लगे तो ही आपको ये सारी डिटेल फिल करनी है, अदरवाइज आपके सिविल में इंक्वायरी बढ़ जाएगी और सिविल में इंक्वायरी बढ़ने से हमारा सिविल स्कोर डाउन होता है और दूसरी जगह से भी हमें लोन नहीं मिलेगी। तो पहले आप ये वीडियो देख लेना, उसके बाद ही आपको यहाँ पर सारी डिटेल फिल करके लोन अप्लाई करना है। ठीक है,
तो यहाँ पर दोस्तों हम सारी डिटेल फिल कर लेते हैं और सेव डिटेल पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हमें एक सेल्फी देनी होगी। तो उसके लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताया हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पर सेल्फी अपलोड करनी है। अब सेल्फी देने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ओपन कैमरा, उस पर हमें क्लिक करके यहाँ पर हमारे एक सेल्फी क्लिक कर लेनी है और यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अब ये सेल्फी अपलोड करने के बाद यहाँ पर हमें फिर से सेव डिटेल पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारी सारी डिटेल वेरिफिकेशन के लिए चली जाएगी। अब यहाँ पर हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिबिल स्कोर वगैरह सारा कुछ चेक होगा और हमें थोड़ी देर में बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, और अगर एलिजिबल है तो कितनी लोन के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पर तो दोस्तों बताया गया है कि 24 से 48 घंटे तक का समय लगेगा, लेकिन उतना ज़्यादा समय नहीं लगता। सिर्फ यहाँ पर 2 से 5 मिनट के अंदर हमें बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर लोन ले सकेंगे या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों विदिन 2 मिनट के अंदर ही यहाँ पर हमारे सामने एक लोन के ऑफर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो कांग्रेचुलेसन का मैसेज आया है और यहाँ पर हमारे लिए जितने भी लोन अनलॉक हुई है वो सारी लोन यहाँ पर आ चुकी है। अब इसमें आप देखोगे तो कुछ लोन अनलॉक है और कुछ लोन यहाँ पर आप देखोगे तो लॉक है। अब इसको अनलॉक करने के लिए हमें ऊपर की लोन लेनी होगी और उसका टाइम पर रिपेमेंट करना होगा, तो हमारे नीचे की लोन अनलॉक हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देखोगे तो हम 5,000 रुपये से लेकर 16,000 रुपये के लोन के लिए यहाँ पर हम एलिजिबल है। हम यहाँ पर 16,000 रुपये तक की लोन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें आप टेन्यूर देखो, ये सारी लोन सिर्फ हमें 10 से 15 दिन के लिए ही मिल रही है। यहाँ पर आप देखोगे तो 5,000 रुपये के अगर हम लोन लेते हैं तो उस पर सिर्फ 10 दिन का टेन्यूर मिला है। 6,000 रुपये के लोन पर भी सिर्फ 10 दिन का टेन्यूर मिला है और 7,000 रुपये के लोन पर भी सिर्फ 10 दिन का टेन्यूर मिला है। वैसे करते करते हम यहाँ पर 15 या 16,000 रुपये के लोन लेते हैं तो उस पर 14 से 18 दिन का ही टेन्यूर मिला है। अब भाई साहब हमें 15,000 रुपये की लोन सिर्फ 14 दिन के लिए दोगे तो हम वापस कैसे कर सकेंगे। और उतना ही नहीं कि यहाँ पर सिर्फ टेन्यूर ही कम है, आप इसके चार्ज भी देखोगे तो बहुत ही हेवी चार्ज यहाँ पर लगाया जाता है। अब यहाँ पर एग्जांपल के लिए यहाँ पर 15,000 रुपये की लोन अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर फीस एंड चार्ज आ जाएगा, जिसमें आप फीस एंड चार्ज देखोगे तो अगर यहाँ से हम 15,000 रुपये की लोन लेते हैं तो पहले तो उस पर 600 रुपया इंटरेस्ट लगाया जाएगा। उसके अलावा 1,200 रुपया कन्वेंस फीस लगाई जाएगी और 1,800 रुपया प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी। उसी के साथ 540 रुपये जीएसटी लगाया जाएगा और 14 दिन का ही टेन्यूर मिला है। तो एक 15,000 रुपये के लोन में से एक कन्वेंस फीस, प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी काट के 10,840 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा और इनके साथ इंटरेस्ट इंक्लूड करके हमें यहाँ पर 15,600 रुपया टोटल रिपेमेंट करना होगा। तो अगर यहाँ पर हम 15,000 रुपये के लोन लेते हैं तो सिर्फ 14 दिन के अंदर हमें 4,000 से 4100 रुपया जितना ज़्यादा चुकाना रहेगा। और उतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि अगर यहाँ से आप लोन लेके एक दिन भी लेट करते हो तो पर डे आपको 450 रुपये ज़्यादा चुकाना रहेगा, यानी कि 450 रुपये का चार्ज लगेगा। अब दोस्तों इसी तरीके से एक कंपनी लूटती है। अब इन्होंने क्या किया कि पहले तो हमें 14 दिन का टेन्योर दिया, अब 14 दिन के अंदर इतने सारे चार्ज घुसा दिए हैं ताकि उसको पता है कि हम 14 दिन के अंदर ये लोन अमाउंट हम चुका नहीं पाएंगे। अगर हम 14 दिन के अंदर ये लोन अमाउंट चुका नहीं पाएंगे तो उस पर भी दोस्तों ये लोग चार्ज लेंगे पर डे का 450 रुपया। तो एक तरीके से दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा लूटती है। तो ओवरऑल दोस्तों मैं इस एप्लीकेशन का रिव्यू दूंगा तो इस एप्लीकेशन से आपको बच के रहना चाहिए। अब दोस्तों शुरुआत में पहले तो आपको कम अमाउंट की लोन मिलेगी और कम टेन्यूर पर ही लोन मिलेगी और उस पर चार्ज भी हेवी लगाया जाएगा जो कि आप कम टेन्यूर में पे नहीं कर सकोगे, और पे नहीं कर सकोगे तो उस पर भी चार्ज अलग लगाया जाएगा। तो आप बहुत ही बड़े ट्रैप में फंस सकते हो। तो इसी वजह से दोस्तों मैं साफ साफ मना करूंगा कि एप्लीकेशन की तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। बाकी आपकी मर्जी दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट रिव्यू दे दिया है और यहाँ पर लोन अप्लाई करके भी आपको बता दिया है। अगर फिर भी आपको एप्लीकेशन सही लगे तो आप यहाँ से लोन ले सकते हो। यहाँ से लोन लेने के लिए अब आपको लास्ट स्टेप कंप्लीट करने होंगे। यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है तो आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में जाएगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको ऑटो पे सेटअप करना होगा। ऑटो पे सेटअप कर लोगे तो आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं इस एप्लीकेशन से लोन नहीं लेने वाला और मेरी विनती है कि आप भी यहाँ से लोन मत लीजिए, बाकी आपकी मर्जी। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको एप्लीकेशन कैसी लगी, क्या आप यहाँ से लोन लोगे या नहीं, मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।